बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। अगर आप ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में कोटिंग इंजीनियर, इंस्पेक्टर या एप्लीकेटर हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी APCS 28। इसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि फ्लैंज जॉइंट्स की इंटरनल कोटिंग और हैंड रीचेबल जॉइंट्स, जिसको हम विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बेल्जोना मटेरियल से ब्रश के जरिए कैसे की जाती है। इसमें हम WFT, DFT और इंस्पेक्शन के दौरान जिन बातों का ख्याल रखना जरूरी है वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कोटिंग करने से पहले सरफेस प्रिपरेशन है, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि किसी भी कोटिंग की जान होती है उसकी सरफेस प्रिपरेशन। अगर सरफेस सही से साफ ना हो, आपको प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से ना मिले, उसका क्लीननेस लेवल ना मिले, तो इंटरनल कोटिंग जॉइंट फेल हो जाती है। APCS 28 के मुताबिक हमारा सरफेस क्लीनिंग स्टैंडर्ड जो है वो SC3 वाइट मेटल ब्लास्ट क्लीनिंग है, यानी सरफेस पर कोई भी रस्ट, मिल स्केल या कोई भी पुरानी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस प्रोफाइल की। तो ब्लास्टिंग के बाद जो रफनेस या प्रोफाइल आनी चाहिए वो 50 से 100 माइक्रोन के बीच होनी चाहिए। इसको हम टेस्टेक्स टेप से मेजर करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद बारी आती है कोटिंग स्पेसिफिकेशन। कोटिंग स्पेसिफिकेशन में हम दो चीजें जो है वो बड़े उस पर हमारा कंसंट्रेट होना चाहिए। एक तो WFT और दूसरा है DFT। तो अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है थिकनेस और लेयर। APCS 28 एक टू कोट सिस्टम है, यानी इसमें दो कोट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसमें ख्याल ये रखना है कि एज पर अरामको डाटा शीट के मुताबिक इसकी WFT पर कोट और ड्राई फिल्म थिकनेस यानी DFT वो सेम है, 450 माइक्रोन होनी चाहिए। एक्चुअली टू कोट सिस्टम है, तो टोटल DFT हमारी जो रिक्वायर्ड है वो है 900 माइक्रोन। यहां आप एक बात नोटिस करेंगे कि वेट फिल्म थिकनेस और ड्राई फिल्म थिकनेस ये दोनों 450 माइक्रोन क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि बेल्जोना एक 100% सॉलिड कोटिंग होती है, यानी इसका सॉलिड वॉल्यूम जो है वो 100% है। इसमें कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं होता जो अवेपोरेट हो जाए। इसलिए जितना आप वेट अप्लाई करेंगे, सूखने के बाद यानी ड्राई होने के बाद उतना ही आपको DFT भी मिलेगा। अब बारी आती है एप्लीकेशन मेथड एंड कलर कंट्रास्ट। इस स्पेसिफिकेशन में एप्लीकेशन का तरीका भी बाय ब्रश यानी हैंड एप्लीकेशन है। फ्लैंज जॉइंट्स और फ्लैंज इंटरनल फेस और ग्रूव पर ब्रश से बहुत ही ध्यान से कोटिंग अप्लाई की जाती है, ताकि कोई एयर बबल या पिन होल वगैरह ना बन जाए। और फेस फ्लैंज पर ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब फ्लैंज को दूसरी फ्लैंज के साथ कनेक्ट किया जाता है
तो उसके सेंटर में गैस्केट होती है। अगर हाई थिक होगी तो गैस्केट पूरे तरीके के साथ यानी सही तरीके के साथ वो उसमें फिट नहीं होगी। और ये गैस्केट क्यों इस्तेमाल की जाती है? लीकेज को रोकने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अरामको के लिए बहुत ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है कि गैस्केट जो है वो कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से फिट बैठनी चाहिए। यहाँ पर एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि क्यूए क्यूसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? कलर कंट्रास्ट। आपका जो फर्स्ट कोट है और सेकंड कोट जो है वो दोनों का कलर कंट्रास्ट होना चाहिए एज पर सऊदी अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अगर आपका पहला कोट ग्रे है तो दूसरा कोट ब्लू कलर का होना चाहिए। मीन्स शुड बी कंट्रास्ट। वो कोई भी कलर हो, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब आप दूसरा कोट करें तो आपको साफ पता चल सके कि कोई एरिया मिस तो नहीं हो गया या कहीं एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। इस वजह से ये कलर जो है ये कंट्रास्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था APCS 28 प्लंज इंटरनल कोटिंग का पूरा प्रोसीजर। मैं फिर एक दफा आपको दोहरा देता हूं, इसमें याद रखिए, ब्लास्टिंग क्लीननेस लेवल SC3 होना चाहिए, सरफेस प्रोफाइल 50 से 100 माइक्रोन होनी चाहिए, WFT पर कोट 450 माइक्रोन होना चाहिए, DFT हमारा पर कोट 450 माइक्रोन होना चाहिए क्योंकि ये दो कोट सिस्टम है, और ये कलर जो है वो कंट्रास्ट होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कोटिंग जॉब कभी भी फेल नहीं होगी और QC इंस्पेक्टर जो है वो एक बार ही इसको चेक करते ही पास कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।